कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है सारे कश्मीरियों के लिए। सारी इंडिया के लिए एडवाइजरी है, लेकिन स्पेशली है ये कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर में डरावने दिन आ रहे हैं। पूरे 24 साल के बाद बहुत ही खतरनाक आगे सिचुएशन होने वाली है, और इसीलिए कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर कश्मीर और लद्दाख के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और खासकर उन लोगों के लिए जो बीमार है, उनमें ज़्यादा एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आप सब ने सुना होगा ला नीना इफेक्ट। ये ला नीना इफेक्ट आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन ला नीना क्या है वो आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं कि ला नीना इफेक्ट है क्या एक्चुअली, और साथ में बता दूं मैं आपको 2001 में इंडिया में ला नीना इफेक्ट देखने को मिला था, जो पूरे 7 महीने के लिए रहा था। लेकिन इस बार ये 24 साल 2024 में आ रहा है एक बार फिर, लेकिन इस बार ये खाली 3 महीने रहेगा। एपेक क्लाइमेट सेंटर ने आज से 1 महीने पहले कहा था कि इंडिया में इस साल 62% चांसेस है ला नीना क्लाइमेट कंडीशंस के। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से और आपको नॉर्मली दिखेगा कि ला नीना इफेक्ट जो है वो चालू हो चुका है। वो आपको इंडिया के साथ साथ खासकर कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्दी इतनी शिद्दत की है, बहुत ही ज्यादा शिद्दत की है। और कल, जैसा आपको पता है कि आज का जो दिन है वो पहला चिलय कलान का दिन है, और 40 दिन चिलय कलान रहता है। कश्मीर की जो वादी है ना, वो बहुत ही खौफनाक ठंड की लपेट में आ चुकी है। और कल रात को जो श्रीनगर का टेम्परेचर रात को देखा गया वो था -8.5 डिग्री सेल्सियस, -8.5 डिग्री, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड। और इस ठंड की वजह से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब आपको मैं बता दूं ये ला नीना इफेक्ट क्या है, जो 24 साल बाद फिर से आया है, और कैसे ये खतरनाक बनने वाला है अगले 40 दिनों के लिए, या फिर यूं कहे अगले 2 महीने के लिए। ला नीना इफेक्ट जो है वो पैसिफिक ओशन के बारे में आपने सुना होगा। पैसिफिक ओशन में जब एक्सपेक्ट से ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वहां से कोल्ड वेव्स, एयर की जो कोल्ड वेव्स है वो जनरेट होती है, और वो आती है एशियन कंट्रीज की ओर, जिनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां पे ऑलरेडी ठंड होती है, जो सर्द इलाके होते हैं, जिनमें खासकर कश्मीर है, और कश्मीर के साथ साथ इस बार लद्दाख भी आया हुआ है। आपको आजकल ठंड, यानी कि इस ला नीना इफेक्ट में जो ठंड है वो पूरे इंडिया में देखने को मिलेगी, लेकिन स्पेशली खासकर जो ठंड है वो आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसीलिए कल टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन था, -8.5, वही कहीं कहीं जगह पे तो 10.5 और 11 माइनस हो गया है, और इसीलिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो खासकर टूरिस्ट्स आते हैं, टूरिस्ट्स की मैं बात करूं जो कश्मीर आते हैं, उनके लिए खास बात है कि अगर उनके साथ कोई पेशेंट्स है, खासकर वो पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स है, वो उनको घर में ही रखे, कश्मीर ना लाए, क्योंकि उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये जो ठंड, कड़ाके की ठंड, खौफनाक ठंड है ना, ये आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खौफनाक होगी। एपेक क्लाइमेट सेंटर ने कहा है कि ये जो रातें होंगी ना इंडिया में, खासकर कश्मीर में, वो डरावनी होंगी, नाइटमेयर होगी कश्मीरी लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए ज्यादातर जो लोग बीमार रहते हैं, या खासकर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब इस ठंड का और हार्ट की बीमारी का क्या लेना देना है आपस में? ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि ठंड में ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स है, 90% करीब चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के इस ठंड की वजह से। तो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि जो ठंड है, इससे जो हमारी नसें हैं, जो खून की नसें होती है, वो सिकुड़ जाती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो राइज होता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के। और डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने, जो हार्ट एक्सपर्ट्स है और खासकर डॉक्टर्स जो है, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। उनका कहना है कि जो लोग हार्ट की बीमारी में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो अंदर रहे और हमेशा गर्म रहे, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर कहा गया है कि जो लोग, जो नॉर्मल भी है, जो लोग बाहर आजकल इस ठंड में एक्सरसाइज करते हैं, वो बाहर आउटडोर एक्सरसाइज ना करे, वो इंडोर ही रह के पहले कमरे को गर्म करे और उसके बाद एक्सरसाइज करे। यानी कि ये जो खतरा है हार्ट अटैक होने का, ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार्ट पेशेंट्स है, बल्कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि इस ठंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते। और जैसा मैंने कहा, जो टूरिस्ट्स आते हैं सर्दियों के मौसम में, खासकर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कश्मीर में आते हैं, और उनके लिए खास बात यह है कि अगर उनके साथ पेशेंट्स है तो वो अपने साथ पेशेंट्स ना लाए, क्योंकि
उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारियां हैं, खासकर हार्ट पेशेंट्स, उनके जो चांसेस है हार्ट अटैक होने के वो 90% बढ़ जाते हैं इस माइनस टेम्परेचर में। इसीलिए अगर आप कश्मीर आते हो तो अपने साथ आप बिल्कुल भी इस बार पेशेंट ना लाएं। जो नॉर्मल लोग हैं वही आए और उनको भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो ला नीना इफेक्ट है ये आज से 1 महीने पहले प्रिडिक्ट किया गया था और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने ये रहने वाला है। और ये जो ला नीना इफेक्ट है 15 फरवरी के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर में राइज देखने को मिलेगा, यानी कि सर्दियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है, जैसा आप देख भी रहे हो, ये जो 40 दिन चिले कलान के है ये बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इसमें शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठंड की बहुत ज्यादा ठंड होगी और इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा पेशेंट्स को हो सकता है। और ना सिर्फ पेशेंट्स को बल्कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी। अगर आप आज देखोगे, कल रात को, आज पूरे कश्मीर में सारे घरों में जो नल है वो जम चुके हैं, जो पाइप्स है वो पूरी जम चुकी है, जो नदियां हैं वो जम चुकी है, पूरा कश्मीर इस टाइम फ्रीज हो चुका है। और यही खतरनाक कंडीशन रहने वाली है अगले 40 दिन के लिए, या फिर यूं कहे अगले 2 महीने के लिए। तो आज से 20-30 साल पहले की बात मैं अगर करूं तो बच्चे जो है वो डल लेक पे जब फ्रीज होता था वो खेलते थे, और बिल्कुल आजकल वैसी ही सिचुएशन है। डल लेक पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, बच्चे उस पे खेल रहे हैं और अगले आने वाले 40 दिनों के लिए या फिर 2 महीनों के लिए इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, कड़ाके की ठंड होगी और कंडीशन और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी।